नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे सतना से जुड़ी दो खबरों की। पहली खबर सतना के सरकारी अस्पताल की, जहां पर माधवगढ़ के सरकारी स्कूल में शौचालय तक नहीं है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को शौचालय के लिए घर जाना पड़ता है। अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी खबर भी सतना की है, जहां पर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है। जहां जिला अस्पताल में एक लड़की को जिंदा करने के लिए घंटों झाड़ फूक का खेल चलता रहा। तांत्रिक दावा करता था कि जो लड़की जिंदा कर देगा। वही खबर में आज इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सतना के स्कूल की। जी हां, सबसे पहले स्कूल की। सतना जिले में शौच मुक्त अभियान पर सरकार के नुमाइंदों की ओर से जो कोशिशें नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है। आपको बता दें कि बच्चों को शौच के लिए घर जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है। अभिभावक स्वयं स्कूल के प्राचार्य तक इस बात की जो है गवाही देते हैं, और वहीं जिम्मेदार जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये हकीकत है सतना जिले में खुले में शौच मुक्त अभियान की। यहाँ के घरों में तो दूर, स्कूलों में भी शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। पानी और छत विहीन शौचालय की ये तस्वीर सतना जिले के माधवगढ़ के सरिया टोला शासकीय माध्यमिक विद्यालय की है। इस स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक छात्रों को पढ़ाया जाने की व्यवस्था है। विद्यालय में कुल 93 छात्र छात्राओं के भविष्य संवारे जा रहे हैं। बावजूद इसके स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कहने के लिए तो स्कूल में शौचालय का निर्माण सालों पहले हो चुका है, लेकिन स्कूल की बदनसीबी कहिए या फिर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की, जिन्हें शौच करने के लिए मास्टर साहब से छुट्टी लेकर अपने घर का रुख करना पड़ता है। यहाँ शौचालय नहीं है, हम लोग घर जाते हैं लेटरिन के लिए। हम मैडम से छुट्टी लेकर घर जाते हैं शौच करने के लिए, और घर से फिर दोबारा स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से नहीं की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक स्कूल के शौचालय को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सका है। ये तो मैं 2 साल से आई हूँ, तब से देख रही हूँ। इसके पहले का मुझे पता नहीं। सर लिख के दिए हैं, एक बार वहाँ पंचायत में लिख के दिए हैं, एक बार वहाँ, लेकिन बाढ़ में जो हमारे वो थे कागजात दिए हैं यहाँ रिसीविंग, वो बाढ़ में पिछले साल खूब बाढ़ आई तो उसमें बह गए हैं। फिर उनको घर भिजवाएंगे, इसलिए कि नदी नाले हैं यहाँ, ज्यादा भेज देंगे, कुछ होगा तो जिम्मेदारी होगी, तो उनको घर भिजवाएंगे। लेकिन वो फिर वहाँ से शौच करके आ जाते हैं वापस। लेकिन शौचालय खराब है, टूटा फूटा है और पानी नहीं है, शौचालय में टंकी नहीं है। भाई लगभग जब से शौचालय बना है तब से टंकी नहीं है। फिर बच्चे छुट्टी लेके अपने घर में जाके लैट्रिन कराते हैं, अपने घर से लैट्रिन में जाके अपने घर। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, ये सच्चाई है जिले के एक स्कूल की। लेकिन ऐसे न जाने सूबे में कितने स्कूल हैं जहां या तो शिक्षकों की कमी है या फिर स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार के स्कूल चले हम अभियान को कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा। जितेंद्र प्रताप सोनी, इंडिया न्यूज, सतना। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, फंड भी आए जाते हैं, फंड स्कूल के लिए मंगवाए जाते हैं, कहा जाता है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम ये फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खुलती है। अगर सरकार की तरफ से जो कामों के लिए फंडिंग की जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं को बच्चों तक पहुंचने में ही कहीं ना कहीं दूसरी तरफ परेशानियां हो रही है।
हमारे साथ में ललिता जी प्राचार्य स्कूल की फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। इससे पहले हम रिपोर्टर के पास जाएं, इससे पहले हम ललिता जी से मिलकर बात करते हैं। ललिता जी, एक तरफ तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाई के बीच में अगर शौच के लिए घर जाना पड़ता है तो क्या वाकई वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन लगा पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे? क्यों शौचालय नहीं है? क्या इसकी आपने शिकायत नहीं की अभी तक सरकार से या फिर शिक्षा विभाग से? मैम शौचालय है जी, तो बच्चे घर क्यों जा रहे हैं? शौचालय है लेकिन उसका पाइप टूट गया है। पिछले साल बाढ़ आई थी तो उसके वो और पानी की व्यवस्था नहीं है जी। तो इसकी शिकायत क्या आपने शिक्षा विभाग से नहीं की? सर कर चुके हैं। तो फिर उनकी तरफ से क्या कुछ वापस आपको आश्वासन मिला कोई कि हम जल्दी शौचालय बनवाएंगे? कितना समय हो चुका है इस तरह से बच्चे घर जाकर शौच के लिए वापस आ रहे हैं? डेली तो सभी बच्चे नहीं जाते मैम, कभी कभी 1-2 बच्चे चले जाते लेकिन हैं। 1-2 बच्चे जाने के बाद भी अगर वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौच करने की व्यवस्था नहीं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। की व्यवस्था है मैडम, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। पाइप टूट गया है पिछले लेकिन साल ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि आप बच्चों को घर न जाने दें, बच्चों की सारे शौच की व्यवस्था जो है, शौचालय की जो व्यवस्था है वो स्कूल में ही कराए। ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ललिता जी। लेकिन मैम पाइप नहीं है ना, वो गंदगी बह के कमरों के पास बगल तो आपने इसकी शिकायत की शिक्षा अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? बनवाएंगे। कितना समय हो गया है आपको ये कंप्लेन किए हुए, शिकायत किए हुए? करीब 1 वर्ष हो गया है। 1 साल हो गया है। 1 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आप कह रही है कि उनकी तरफ से बनवाने की जो आश्वासन थे वो मिले थे। क्या आप वापस उनके पास नहीं गई? कहीं ना कहीं आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम किया है। ललिता जी जी मैम, कहीं ना कहीं आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम किया है। 1 साल पहले आपने शिकायत दर्ज कराई थी, 1 साल होने को आया है शिकायत किए हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई शिक्षा विभाग की तरफ से। आप दोबारा क्यों नहीं गई वहां पर शिक्षा विभाग के पास में शिकायत दर्ज कराने के लिए? मैडम आश्वासन मिल गया था कि शीघ्र ही बनवाया जाएगा। बनवाया जाएगा, ये बात तो आपने 1 साल पहले की बताई ना कि 1 साल पहले आश्वासन दिया था उन्होंने। इस बीच आप गई? नहीं गई मैम। किसकी गलती है? आपकी कहीं ना कहीं गलती है यहाँ पर, आपकी जिम्मेदारी थी जाना। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से बच्चों की जान भी खतरे में है, क्योंकि बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, घर से वापस आते हैं, बारिश का मौसम चालू हो चुका है और कहीं ना कहीं बच्चे जब अगर भीगते हुए बरसात में गाय जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी तो खतरा है, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई का भी तो लॉस हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ललिता जी कि ये कितनी बड़ी और कितनी गंभीर विषय है जिस पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है? जी। क्या अब आप शिक्षा विभाग के पास जाएंगी? क्या अब शौचालय बनाने की मांग आपकी तरफ से की जाएगी? जी ललिता जी, कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। प्राचार्य का काम होता है बच्चों की देखभाल करना, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बात का आपको एहसास है? जी। तो अब क्या कदम उठाएंगी आप? अब जाऊंगी शिक्षा विभाग में, फिर से पुनः आवेदन करूंगी। जी, हमारे साथ ललिता जी बने रहिएगा। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 1 साल पहले प्राचार्य गई थी शिक्षा विभाग के पास में कंप्लेन करने के लिए, 1 साल हो चुका है, उसके बाद में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा कहीं ना कहीं, और जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। बच्चे अपनी पढ़ाई आधे अधूरे में छोड़कर शौच के लिए घर जाते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें नया जी जो है पूरा मामला है शासकीय प्राथमिक शाला सैयद टोला माधवगढ़ का है, जहाँ जो है जमीनी हकीकत यह है कि वो इस स्कूल पे शौचालय ही नहीं है। शौचालय जो पुराने थे वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। और ललिता जी, साफ तौर पर ये तो कह रहे हैं कि शौचालय है ही नहीं वहाँ पर, आप कह रही है कि शौचालय बने हुए हैं। शौचालय बने हैं मैम, लेकिन उसमें पाइप नहीं है। पाइप खंडहर बन चुके हैं। हमारी टीम जब वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खंडहर दिखाई दिया है। जितेंद्र, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नया जी, मैं आपको बता दें वहाँ शौचालय नहीं है। जो शौचालय पुराने थे आज से 20 उनकी दुर्दशा देखकर ऐसा लग रहा जैसे जब से 15 साल पुराने शौचालय थे जो पूरी तरह से खंडहर हो गए हैं। न उनकी छत है और न ही उनके दरवाजे हैं, न ही वहाँ सीट है। ललिता जी, बहुत बड़ी लापरवाही है ये। खंडहर है वो पूरी तरह से, और उसे आप शौचालय का नाम दे रही है। स्कूल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है ये। ललिता जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ललिता जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी। खंडहर हो चुका है, पानी की व्यवस्था नहीं है, दीवारें टूटने लगी है, शौच के लिए जो कमोड होते हैं वो टूटे हुए हैं। लापरवाही है ये बहुत बड़ी। क्या कहेंगी?
फिर से कोशिश करूंगी मैम कि फिर से कोशिश से कुछ नहीं होगा ललिता जी, कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जितेंद्र, ललिता जी की तरफ से साफ तौर पर यह आश्वासन दिया गया है कि वो एक बार फिर शिक्षा विभाग के पास जाएंगी और कहीं ना कहीं जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्याएं हो रही है, उसका निराकरण की उनसे गुहार लगाएगी। आपसे हम खबर पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ललिता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हम यही देखेंगे कि क्या शौच का जो आश्वासन आपने दिया था शौचालय बनवाने का, उसे आप बनाती हैं या उसके लिए शिकायत करती हैं या आपके आश्वासन सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित होते हैं। जितेंद्र, कहीं ना कहीं प्राचार्य का जो रवैया है वो बहुत लापरवाह रवैया दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रही है कि 1 साल पहले हमने शिकायत की थी और सारे बच्चे शौच के लिए नहीं जाते हैं घर, इक्का दुक्का जो बच्चे होते हैं वो शौच के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद प्राचार्य जो है वो भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता दें जिस तरीके से प्राचार्य का बयान था वो भी निश्चित ही जो संदेहास्पद था, क्योंकि जब टीम वहां पहुंची इंडिया न्यूज की तो जो जमीनी हकीकत देखी उस पर जब जवाब मांगा तो हेडमास्टर ने साफ तौर पर कहा कि 1 साल पहले हमने शिकायत की थी, जिसकी जो रिसीविंग थी वो जब बाढ़ आया था माधवगढ़ पे उस पर बह गई है। उसके बाद से लगातार जो है तो यहाँ शौचालय नहीं बन पाया, शिक्षा विभाग ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यदि हकीकत देखा जाए तो वहाँ पदस्थ जो प्राचार्य है, मास्टर है, वो कहीं ना कहीं जो है इन मुद्दों को सही ढंग से बिल्कुल सही ढंग से उठा नहीं रहे हैं, मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठा रहे हैं और बच्चों के लिए जो समस्याएं हो रही है, बच्चों के समस्याओं को लेकर वो गंभीर नजर नहीं आ रहा है। खैर जितेंद्र, आश्वासन तो जरूर मिला है ललिता जी जो कि प्राचार्य उनकी तरफ से कि वो इसके लिए शिक्षा विभाग के पास जरूर जाएंगी। जाती है नहीं जाती है या आश्वासन सिर्फ खोखले हैं, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूलों में लगभग 90 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शौचालय के नाम पर सिर्फ 4 दीवार है। शौचालय पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और बावजूद इसके प्राचार्य की तरफ से जो भी बयान सामने आए हैं वे बेहद संदेहात्मक है। आखिर ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बच्चे बढ़ेंगे कैसे? अगर प्राचार्य की तरफ से ही इतना इनरिस्पॉन्सिबल जवाब सामने आएगा तो बच्चों के लिए क्या वाकई वो एक बेहतर भविष्य गढ़ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग के साथ साथ स्कूल की प्राचार्य पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होते हैं, वो भी सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद में क्या वाकई खबर का असर होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, फौरन हासिल